Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about we are going to read your future. What is next in your career, connection, finances, जो आपका current path है वो आपको कहाँ लेकर जा रहा है. So we are going to read your future in this reading about again these aspects. So let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have three piles. So Page of Cups is pile number 1, pile number 2 is Queen of Wands, pile number 3 is Seven of Pentacles. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. सो अभी आ रहा है 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से, ताकि आप अपनी पाइल अच्छे से डिसाइड कर पाओगे. एंड व्हाटएवर कार्ड यू गोना पिक फॉर योरसेल्फ, जो भी कार्ड अगेन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, जो आप वो कार्ड पिक करोगे, दैट इज गोना बी योर रीडिंग. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योरसेल्फ दैट यू आर गोना पिक द राइट पाइल. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So, this is your reading. You chose the Page of Cups card here. Let's get started with your reading. तो हम मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. Pile number 1. उनका करंट पाथ उनको कहाँ लेकर जा रहा है. पाइल नंबर 1 को like where is their path taking them, like where it's taking, what is the destination. पाइल नंबर 1, जो जिस भी पाथ पर पाइल नंबर 1 चल रहे हैं उस पाथ की डेस्टिनेशन क्या है. वेयर इज द पाथ टेकिंग देम. All right. We have the Chariot. Okay. Chariot shows fame. Chariot shows that pile 1 जो भी पाथ आपने अपने लिए पिक करा है, पहली बात तो बहुत बहुत कन्फ्यूजन हुई कि क्या पाथ मुझे पिक करना चाहिए, क्या पाथ मुझे नहीं पिक करना चाहिए. अगेन बिकॉज दिस रीडिंग इज बेस्ड ऑन योर करियर, योर कनेक्शन, योर फाइनेंसेस. सो इट डज शो कि आपका जो एजुकेशन भी, आप बड़ा कन्फ्यूज रहे हो अपनी लाइफ में कि किस एजुकेशन को मुझे पिक करना चाहिए, मेडिकल, नॉन मेडिकल और ह्यूमैनिटीज़ एंड अदर डिफरेंट subjects. You were confused. What subject, what path in life should I pick in terms of my career? You are extremely confused. And with the Chariot I also see कि जो आपने education पहले ली उसके बाद हो सकता है आपने education अपनी बदली भी हो. Like some people in their 11th 12th take medical subjects, like they are in the medical field and they are now doing the graduation in law. So that kind of shift could have also happened in your life, pile 1, with the Chariot. And I also feel that you can have Mercury Mars conjunction in your chart, या फिर आपके Mercury को Mars aspect कर रहा है, या फिर Mercury Mars are in 5-9 placements. They are trine from each other. यानी कि जैसे अगर आपका Mercury ascendant में है तो Mars जो है या तो 5th हाउस में या फिर वो 9th हाउस में, या फिर अगर जैसे Mercury 5th हाउस में है तो यानी Mars ascendant में है या फिर 9th हाउस में प्लेस्ड है. तो 5-9 प्लेसमेंट में ये सन ये मर्करी मार्स होंगे आपके चार्ट में, या फिर मर्करी मार्स का कंजंक्शन हो गया, या फिर मार्स मर्करी को एस्पेक्ट कराएगा. बिकॉज अगेन मर्करी इज आर एजुकेशन एंड मार्स इज द शार्प ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ हेयर टू कट समथिंग. इवन विद केतु, मर्करी केतु, इस तरह की चीज़ें हो सकती है. बिकॉज अगेन केतु इज ऑल्सो शार्प ऑब्जेक्ट. कट इन एजुकेशन कैन हैपन. या फिर अगेन चैरियट ऑल्सो शोज, या फिर जो ये मर्करी मार्स का कंजंक्शन या मर्करी केतु कंजंक्शन, मर्करी मार्स या फिर मर्करी केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो शोज कि भाई आपको ड्रॉप लेना पड़ा होगा अपनी एजुकेशन में. कट, अगेन केतु मार्स आर शार्प ऑब्जेक्ट, दे आर हेयर टू कट समथिंग. सो चैरिट ऑल्सो शोज लाइक 2 थिंग्स. यहाँ पर भी हमें 2 ये
एनिमल्स नज़र आ रहे हैं. सो इट इज़ अबाउट लाइक यू हैव चोजन अ पाथ, उसके बाद फिर आप वापस आगे जहाँ से आपने उस पाथ को चूज़ करा, देन यू चोज सम अदर पाथ. सो वट एवर पाथ यू आर राइट नाउ वॉकिंग ऑन, इट is taking you towards success. It is taking you towards where you want to be. जिस डेस्टिनेशन पर आप पहुंचना चाहते हो उस डेस्टिनेशन पर ये पाथ आपको ज़रूर लेकर जाएगा. और हाँ, चैरियट शोज़ की आपको इस पाथ की वजह से, जिस पाथ पर आप चल रहे हो उसकी वजह से फेम मिलेगा, उसकी वजह से लोग आपकी बड़ी तारीफ़ करेंगे, आपका सोसाइटी में हाई रैंक होगा, जो भी आपका काम होगा, करियर होगा, वो रिस्पेक्टेबल जॉब होगा, रिस्पेक्टेबल करियर होगा. एंड people of your homeland, you can serve people of your homeland, you can serve your country, you can even work in government, or you can be in some corporation, working in some corporation, and you have a very good position there. You got the position high up in some corporation, मतलब अच्छी कॉरपोरेशन में एक अच्छा प्लेस आपका होगा. दैट कैन बी सीन ड्यू टू द पाथ यू हैव टेकन. फिर है किंग ऑफ कप्स. सो किंग ऑफ कप्स शोज pile 1 that I mean you're becoming emotionally really intelligent. You are someone जिसको अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उनको पहचानना और इनफैक्ट अपने इमोशंस को एट टाइम्स कंट्रोल कर पाना, अपनी बात बिना रोते हुए कहना. कई बार ऐसी बातें होती है जिससे हमें रोना आ जाता है, बट यू आर एबल टू not cry when you are telling something जिसके लिए आप बड़ा इमोशनल हो. तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी इस पाथ के थ्रू आपको मिलेगी, और अपने इमोशंस को, अपने आप को और दूसरे लोगों के डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है. यू विल नो इट. किंग ऑफ कप शोज़ कि आपकी इंटुइशन भी जिस पाथ पर आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, उससे इंक्रीज होगी. एंड अगेन किंग ऑफ कप्स है किंग. सो यू गेटिंग अ गुड रैंक बिकॉज ऑफ व्हाट पाथ यू हैव चोजन फॉर योरसेल्फ. Then we have the magician. So magician is again the major arcana like the chariot. So magician shows the power is in your hand. Magician number 1 कार्ड है. वैसे सबसे पहला कार्ड 0 नंबर का होता है टेरो में, विच इज़ द फूल कार्ड. एंड द सेकंड कार्ड जिसको हम नंबर 1 कार्ड कहते हैं इन टेरो, इट्स द मैजिशियन. एंड मैजिशियन ये शो करता है कि पावर आपके हाथ में है, यानी कि जिस पाथ को आपने पिक करा है, जिस पाथ पर आप चल रहे हो, ये आपको एक सीट ऑफ पावर की तरफ लेकर जा रहा है, जहाँ पर आप डिसीजंस लोगे और दूसरे लोगों को डिसीजंस मानने पड़ेंगे. किंग की बात जैसे माननी पड़ती है ना प्रजा को, उसी तरह यू आर द किंग एंड यू विल से समथिंग जो सभी को मानना पड़ेगा. बट या विद द मजिशियन एंड विद द किंग ऑफ कप्स यू आर अ गुड किंग. आप प्रजा की भलाई के लिए चीज़ें चाहते हो, सो यू आर अ गुड किंग. द मजिशियन, यू आर अ वाइज किंग. द मजिशियन शोज़ कि आपके पास हर वो रिसोर्स होगा जो आप चाहते हो. आपके पास मनी भी होगा, आपके पास अच्छे रिलेशनशिप्स भी होंगे, आपके पास मेंटल पीस भी होगा. जिस रास्ते को आपने पिक करा, ये सब आपके पास चीज़ें होगी. आपको अगर घर चाहिए, आपका घर भी अच्छा होगा, आपका परिवार भी अच्छा होगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपका पीस ऑफ माइंड भी रहेगा. ऐसा आप अपने ऐसा पाथ पिक करा है, ऐसी डेस्टिनेशन अपने लिए पिक करी है. एंड अगेन इट शोज़ द पावर इज़ इन योर हैंड. जिस तरीके से आप अपनी लाइफ चलाना चाहते हो उस तरीके से आपकी लाइफ चलेगी. द पावर इज़ इन योर हैंड. आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगेन मार्स कैन एस्पेक्ट द असेंडेंट इन योर चार्ट या इज एस्पेक्टिंग योर मून, विच ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी. लाइक यू कैन वर्क 24/7. आपको किसी के अंडर काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. पाइल नंबर 1, यू गाइज विल लाइक टू गिव ऑर्डर्स बट विल नॉट लाइक टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अदर पीपल. यू लाइक टू बी ऑन अ लीडरशिप पोजिशन. कोई और आपके ऊपर लीडर हो, ये आपको पसंद नहीं होगा. बट या मार्स मून कंजंक्शन या मार्स ट्राइन फ्रॉम मून या मार्स एस्पेक्टिंग द मून ऑल्सो शोज पाइल 1 के योर पीस ऑफ माइंड एट टाइम्स गेट डिस्टर्ब्ड. आपके पास इतनी एनर्जी, अगर वो एनर्जी आप कहीं लगा नहीं पाए तो आप वो प्रोक्रेस्टिनेशन में एनर्जी वेस्ट कर दोगे. सो दिस थिंग इज़ ऑल्सो इन यू. सो यू हैव टू यूज़ दैट एनर्जी समवेयर. मे बी जिम जाकर वर्कआउट करना या फिर रनिंग करना या कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना, जिससे आपकी जो वो एक्सेसिव एनर्जी है वो आप
अच्छे डायरेक्शन में लगा पाओ। ये बड़ा ज़रूरी है पाइल नंबर वन आपके लिए, क्योंकि यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। इवन इफ यू फील लाइक कि नहीं हमारे पास तो एनर्जी नहीं, इट्स बिकॉज यू वेस्ट योर एनर्जी इन प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ओवर थिंकिंग। और वो आप तब करते हो जब आप के पास एनर्जी होती है। अगर एनर्जी नहीं तो कैसे ओवर थिंकिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन कोई कर सकता है? तो वो बीमार पड़ जाएगा ना। अगर वो ओवर थिंकिंग प्रोक्रेस्टिनेशन करेगा, थोड़ा सा ही करने लगेगा तो बीमार पड़ जाएगा। बट हेयर इट शोज यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी विद इन, सो यूज इट समवेयर पॉजिटिव। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड इवन यू चोज द पेज ऑफ कप्स। ये दोनों ही कार्ड जो हैं ये शो करते हैं कि यू आर बिकमिंग मोर of a creative individual. Ace of Wands also shows कि जिस पाथ पर आप अभी चल रहे हो उस पाथ के थ्रू जो आप मनी अर्न करोगे उससे आप कोई अपना खुद का बिजनेस भी क्रिएट करोगे फ्यूचर में, या फिर अपनी कोई ऐसा अपनी आर्ट पर वो मनी खर्च करोगे। मतलब अपने लाइक people who are struggling to become an actor in Bollywood or Hollywood, अगर उनके पास मनी हुआ तो वो उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी खुद की प्रोडक्शन बना सकते हैं, खुद अपनी मूवी जो है बना सकते हैं और उसमें एक्ट भी कर सकते हैं और अगेन वो उस मूवी को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड इज़ मनी। हाँ, मैं मानती हूँ कि स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके अंदर ऑलरेडी है। पाइल नंबर वन, you already have lot of creative skills in you have lot of talent in you. वो you can also be pile one, you can be a very good singer, you can be a very good designer, you can be a very good painter, you can be a very good dancer. You have lots and lots of creative talents in you, pile one. एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स और ये बाकी सारे जो कार्ड्स है ये शो कर रहे हैं कि आप जिस पाथ पर चल रहे हो उस पाथ से आपको बहुत मनी अर्न करने को मिलता है और उस मनी के थ्रू आप अपनी जो वो होप्स, विशेस, डिज़ायर या अपनी क्रिएटिव टैलेंट है उसको और निखार पाते हो, या उसके थ्रू कोई बिजनेस कर पाते हो इन फ्यूचर, या अपना जैसा आई टोल्ड यू कि क्रिएटिंग योर ओन मूवी या क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड, क्रिएटिंग समथिंग ऑफ योर ओन जिसकी स्किल आपके अंदर ऑलरेडी है बट फ्यूचर में आपके पास मनी भी होगा जिसके थ्रू आप वो चीज़ कर सकते हो और उससे अगेन मनी और अर्न कर सकते हो। दैट वी सी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है इन द एंड ऑफ द डेक। एस ऑफ कप्स ये शो करता है कि आप अपने करियर को सोच कर, करियर के बारे में थॉट्स क्रिएट जब करोगे फ्यूचर में, यू आर गोना बी हैप्पी विद योर करियर, यू आर गोना बी सैटिस्फाइड विद द वर्क यू आर गोना डू। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनको बड़ा हर दिन उनको ऐसा होता है कि अरे भाई अब सुबह हो चुकी है, अब काम पर जाना है, अब वर्क करना पड़ेगा, तो उनको बड़ा टेंशन, स्ट्रेस होता है। ऐसा नहीं है आपके साथ। यू सीम टू बी रियली पैशनेट, कमिटेड टू योर वर्क, कमिटेड टू योर करियर, एंड यू आर रियली डीपली सेटिस्फाइड विद योर करियर, पाइल वन। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल, क्योंकि आप लोग ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप बहुत खुश रहते हो और आपको बहुत अच्छा मनी भी आता है। अगेन जो ये वाटर एलिमेंट है, कप्स की एनर्जी, वाटर एलिमेंट, ये मनी की एनर्जी होती है, क्योंकि वी से ना कैश फ्लो, लिक्विड मनी, सो मनी इज़ कंसिडर्ड टू बी इन द वाटर फॉर्म, सो या लिक्विड फॉर्म। तो यही शो हो रहा है कि जो आप काम करोगे उससे आपको बहुत अच्छा मनी आएगा, प्लस यू आर गोना बी इमोशनली रियली सेटिस्फाइड विद योर वर्क। यहाँ पर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम द ओरेकल, फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी डेक। पाइल नंबर वन का जो करंट पाथ है उनको कहाँ लेकर जा रहा है, उनके फाइनेंसेस, connections. So okay, we have 12th house, introspection. Like literally 12th house represents that you procrastinate a lot, you think about things a lot. कई बार पाइल वन आप एक ऐसे पर्सन भी हो जैसे अगर किसी से आपने थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर ली तो आपको ये होता है कुछ, आप उस रात ये बात सोच सकते हो कि मैंने उसको ना थोड़ा ऊंचा आवाज़ में कह दिया, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैंने उसको गुस्सा नहीं करा बट उसके चेहरे से लग रहा था मैंने उसे डांट दिया है। लाइक आप गिल्टी कॉन्शियस भी हो जाते हो, विच इज़ सेल्फ सैबोटाजिंग, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू एट ऑल, सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। द स्पिरिट सेज दिस एंड द 12th हाउस शोज कि आपको करंट पाथ आपको फॉरेन प्लेसेस लेकर जा रहे हैं, आपको फॉरेन कंट्रीज लेकर जा रहे हैं, अब्रॉड लेकर जा रहे हैं, और ये करंट पाथ आपको स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी लेकर जा रहा है, आपको मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों की तरफ लेकर जा रहा है। और आपको करंट पाथ अपना जो पास्ट लाइफ में जो आपने चीज़ें करनी थी और आप नहीं कर पाए थे, ये करंट पाथ उन चीज़ों की भी फुलफिलमेंट करा रहा है।
जो आप पास्ट लाइफ में नहीं हो पाई वो इस लाइफ टाइम में इस करंट पाथ के थ्रू, आपके करियर के थ्रू, करियर में जिन लोगों से आप मिलते हो उनके थ्रू वो पास्ट लाइफ की जो इच्छा है वो पूरी होगी. Then we have Saturn. It says structure. So it does show with the Saturn card that you are gonna be this person जो अपने अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन लेकर आता है. अगेन विद सैटर्न कार्ड आई नो पाइल वन कि आप बड़े रिबेलियस लोग हो गए. पाइल वन, यू गाइज आर द पीपल हु वांट टू ब्रेक द रूल्स रेगुलेशन एंड वांट टू क्रिएट योर ओन रूल्स रेगुलेशन विच आर मच बेटर for you and maybe for other people as well. आप बहुत एक rebellious person हो, but as you grow and mature, as you walk on your path, you will realize कि discipline होना, consistent होना अपने काम में और लेज़ी ना होना ये बहुत ज़रूरी है. अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है. तो ऐसा जो है यहाँ पर आप अपनी नेचर को भी मोल्ड करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड सैटर्न ऑल्सो शोज दैट यू आर क्रिएटिंग healthy boundaries with other people. Just Saturn is the only planet which has rings around it, so it does show boundaries. So it shows कि yes, you are creating healthy boundaries with other people. यहाँ पर इस traveler deck से क्या information है pile number 1 के लिए? So we have answering the call. It says the time is now. So this is a message for you pile 1 कि अभी के लिए message है that अभी जो है it is the time. The time is now. जो आप effort सोच रहे थे ना मेरे को 10 दिन बात करने चाहिए, मुझे 1 महीने बात करने चाहिए. No, the guidance from the spirit is do it now only. Do it right now. This is the right time to do this work. This is the right time. यहाँ पर कुछ और information from some other oracle deck for pile number 1. Okay, all right. We have a card following your bliss. It says my soul sings with joy. So I told you guys are the people जो बहुत ज़्यादा creative हैं. आप अगेन सिंगिंग, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में बड़ा और या फिर डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हो, बैले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हो. इन जनरल जो क्रिएटिव चीज़ें उसमें बड़ा आप इंटरेस्ट रखते हो. फॉलोइंग योर ब्लिस, ये जैसे यहाँ पर रात है, यहाँ पर दिन हो रहा है. इट इज़ द मर्क्यूरी टाइम. जैसे सनराइज और सनसेट टाइम, दिन और रात मिलते हैं ना, तो इट डज शो कि यू कैन बी अ मर्क्यूरी असेंडेंट पर्सन. यानी जेमिनी राइजिंग हो सकता है आपके चार्ट में, या वर्गो राइजिंग हो सकता है, आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड और सम अदर planet can be placed in Virgo or Gemini, or your Atma Karka sun moon can be conjunct together with Mercury या can be aspected by Mercury. तो ये चीज़ नज़र आ रही है. Again it shows कि as you move on this path you have chosen for yourself, आपकी जो learning capacity है वो बढ़ रही है. Again Mercury is learning. मर्करी इज़ ऑल्सो बिजनेस, मर्करी सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग. तो ये चीज़ें आपके अंदर, ये स्किल्स आपके अंदर बढ़ेंगी, लर्निंग की कैपेसिटी आपके अंदर बढ़ेगी. एंड मर्करी इज़ कम्युनिकेशन. तो बातचीत कैसे करते हैं, दूसरे को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी बातों से, तो ये भी चीज़ जो है आप सीखोगे इस पाथ के थ्रू, जिस पाथ पर आप अभी चल रहे हो. कुछ और इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर 1 के लिए. सो वी हैव embarking on an adventure. It says I savor the wonders of the world. It does show कि जो वर्ल्ड है, मतलब आप पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो. और जस्ट नॉट स्टेइंग एट वन प्लेस. जैसे यहाँ पर आई थिंक दिस इज़ द बिग बैन एंड दिस इज़ द आईफिल टावर एंड आई थिंक ये कुछ चाइनीज़ जापानीज़ कुछ है. एंड देन वी हैव पिरामिड, दुबई काइंड ऑफ एरिया, देन इजिप्ट, आई थिंक दिस इज़ रशिया. सो मतलब आप बहुत सारी जगह जाते हुए नज़र आ रहे हो. आपको जिस पाथ को आपने पिक करा उस पाथ की वजह से, उस करियर की वजह से आपको बहुत सारी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी. दैट वी कैन सी हैपनिंग फॉर यू. ऑल राइट, सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग अबाउट योर करंट पाथ यू हैव टेकन. एंड जो करंट पाथ है वो बिल्कुल करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट आपने अपने लिए चूज़ करा है, बिल्कुल सही आपने अपने लिए चूज़ करा है. एंड कीप ऑन मूविंग विद दिस ऑन दिस पाथ. सो या ये हाँ इन्फॉर्मेशन है. फाइनेंसेस की बात करें तो सैटर्न एक स्टेडी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है. और इवन जैसे कनेक्शन जिन लोगों से आप मिलते हैं, क्विंटेंसेस जो आप क्रिएट करते हो अपने करियर में, तो उनके साथ भी जो है धीरे धीरे रिलेशन बेटर होता जाएगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ता जाएगा. और
यहाँ अगेन सैटर्न यही शो करता है कि आप अपने वर्क में, काम में, करियर में बस अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो। आप यहाँ पर रिलेशनशिप बनाने नहीं आए हो, अपने वर्क करने आए हो। सो उस पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है। दूसरे लोग भी आपको इस तरह से परसीव करते हैं जब आप काम करते हो या अपने ऑफिस में हो, तो इसी तरह से परसीव करते हैं कि आप बहुत गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड हो। आपका करियर पर ही फोकस है, करियर में मैं और आगे कैसे बढ़ूँ इस पर फोकस है, ना कि क्या गॉसिप चल रही है ऑफिस में, क्या पॉलिटिक्स चल रहा है ऑफिस में। इन चीज़ों के ऊपर आपका कोई ऐसा ध्यान नहीं है, आप इन चीज़ों से बच के रहने की कोशिश करते हो। सो दे ऑल्सो थिंक दिस वे अबाउट यू। सो लाइक या, दिस इज वॉट वी आर गेटिंग एस्ट्रोलॉजिकली। आई टोल्ड यू मैनी थिंग्स, and you should check your birth chart or your navamsha or your d12 chart for the placements which I told you. And yes, again Virgo sign, अच्छा Gemini, Virgo, Scorpio, Capricorn और Pisces यहाँ पर prominent signs नज़र आ रहे हैं। सो जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, और कैंसर साइन भी यहाँ पर प्रोमिनेंट है। कैंसर में अगेन पुनर्वसु स्पिल करता है, पुष्य, अश्लेषा, और फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, और कैप्रिकॉर्न में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, पाइसीज में पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा इन द D1 मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D12 चार्ट, या फिर D9 नवांशा चार्ट। सो या, दैट वाज इट। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself for reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the the amethyst and the citrine, and this is the C set, which consists of malachite, clear quartz, and the blue jasper. So you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the Queen of Wands. Let's get started with your reading. So we are going to start with the main tarot itself. So yep, pile number 2. Where is pile number 2's current path taking them to? What is the destination of their current path? कहाँ पर पाइल नंबर 2 का पाथ हमको लेकर जा रहा है? All right. So we have the 10 of Swords card here. So it does show with the 10 of Swords कि जो आपका current path, it's not easy. It's not easy. The first card which comes in tarot, it represents, जो मतलब first card shuffle होकर आता है, ये represent करता है आपकी current energies या recent past को. So 10 of Swords does show the current path you have taken for yourself. It's quite painful. To be honest, it's quite painful. It shows कि बहुत मेहनत इस उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको करनी पड़ेगी. जो पाथ है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, वो बड़ा टफ पाथ है. इनफैक्ट आपको बैक पेन भी ये देता है, या फिर इट कैन अदर पेन एज वेल इन द बॉडी. इट जस्ट कैन नॉट बी बैक पेन फॉर ऑल ऑफ यू पाइल 2. बट या, स्ट्रेस, टेंशन, अगेन स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ आवर थॉट्स. तो जो आपका करंट पाथ है, इट इज़ अ टफ पाथ फॉर श्योर. एंड यस, ये पाथ जो है आपको हेल्थ इश्यूज भी देगा, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी देगा ये करंट पाथ. एंड कहीं ना कहीं इस पाथ पर आप रेस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि डेस्टिनेशन कुछ ऐसी है जो मुश्किल है. उस जैसे माउंटेन रैम जो होते हैं, वो हमेशा
हाईएस्ट माउंटेन पर जाना चाहते हैं, मतलब जो बड़ा ही स्टीप माउंटेन होता है, जो काफ़ी ऊंचा माउंटेन होता है, वहाँ पर वो जाना चाहते हैं. छोटे मोटे माउंटेन पर उनको क्लाइम करना अच्छा नहीं लगता है. चाहे डीप स्टीपेस्ट ऑफ चढ़ाई है, स्टीपेस्ट ऑफ पढ़ाई स्टीपेस्ट ऑफ चढ़ाई है, फिर भी चढ़ते जाते हैं माउंटेन नाम, और चोटी पर ज़रूर पहुंचते हैं. तो आपने भी कुछ अपने लिए ऐसी डेस्टिनेशन प्लान करी है जिसका रास्ता बड़ा स्टीप है, टफ है, और इस रास्ते में आपको डीमोटिवेशन भी होता है, इस रास्ते में आपको हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, रेस्ट भी नहीं मिलता, स्लीपलेस नाइट्स भी है. सीम्स लाइक दैट यू गाइज, मेनी ऑफ यू आर इन द मेडिकल फील्ड एंड यू गाइज ऑल्सो डील विद इमोशनल ट्रॉमा, क्योंकि जो आपने अपने डेस्टिनेशन पिक करा. अगेन, बीइंग अ डॉक्टर इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इट इज़ डेफिनेटली नॉट एन ईजी जॉब. बीइंग एन इंजीनियर इज़ ऑल्सो नॉट एन ईजी जॉब. बट जैसे जहाँ पर लाइफ और डेथ की बात होती है, जैसे डॉक्टर्स जो है वो लाइफ और डेथ के सिनेरियो से एक पर्सन को बाहर लेकर आते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी टफ पोजिशन. दैट्स वाई सेट की पायल टू आप में से काफ़ी सारे लोग मेडिकल फील्ड में होंगे, या फिर ऐसी आप पाथ अपने लिए ऐसा पाथ पिक करें, ऐसी डेस्टिनेशन पिक करिए जो मुश्किल है, बहुत कम लोग ही उसको अचीव कर पाएंगे, ऐसा आपने अपने लिए पाथ पिक करा. Then we have the bus stop. It says the Fool card here. The Ten of Swords and the bus stop, the Fool card shows कि आपको कोई लिफ्ट मिलेगी, आपको दूसरे लोगों से या किस्मत से, डेस्टिनी से हेल्प भी मिलेगा. एट टाइम्स जब आप ऐसे थक के गिरी जाओगे, तब आपके पास कोई ऐसा मोटिवेशन आएगा, समवन विल हेल्प यू आउट, और आपके माइंड में अगेन ये मोटिवेशन आए, या आप कोई ऐसी बुक रीड करो, या फिर आप कोई ऐसी वीडियो देखो जिससे अगेन यू गेट मोटिवेटेड, और कोई आपको रिलीफ मिलता है इस डेस्टिनेशन में, एंड यू अगेन ट्राई टू रीच योर डेस्टिनेशन. इस पाथ पे आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है. द फूल शोज कि समय का आपको ज़रूर साथ मिलेगा जब आप बिल्कुल ही, मतलब देर इज़ नो होप लेफ्ट, बिल्कुल ही अब तो ना हो चुकी है, तब ये रिलीफ जो है आपको मिलेगा. भगवान जो है, तब भगवान की मदद आती है, टचिंग आती है, जब आपके साथ कोई भी ना हो, सारे रास्ते ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, तब जो है उस डिवाइन एनर्जी की जो है वो टचिंग आपको मिलती है. अगर आप दूसरे लोगों से मदद मांगो, और अगेन मदद मांग रहे हो और चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद चीज़ों में आप आगे ना बढ़ पाओ, लाइफ में आप आगे ना बढ़ पाओ. एक बार अकेला होना, या आइसोलेटेड होना, या थोड़े समय के लिए हार भी मान लेना, डिवाइन की टचिंग आपको ज़रूर दिला सकता है. जब कोई उम्मीद ना हो, तब वो जो है डिवाइन एनर्जी उम्मीद हमारी ज़िंदगी में वापस लेकर आती है. सो ऐसी सिचुएशन भी आप अपने पाथ में फील करोगे कि नहीं, सच में देयर इज़ सम हायर पावर फॉर श्योर. चाहे उसको भगवान को कई लोग कृष्ण कह दे, श्री कृष्ण कह दे, श्री राम कह दे, चाहे किसी भी नाम से मतलब पुकार ले, कोई तो डिवाइन एनर्जी है ज़रूर जो मदद करती है जब सारी मदद फ्लॉप हो जाए. So you will see that, like you will see these miracles for sure in your life. The Fool also shows कि जो आपका करंट पाथ है, जो आपने अपने लिए पिक करा है, इस पाथ की वजह से आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी मिलेगी. ये पाथ बड़ा एडवेंचरस पाथ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा एडवेंचरस पाथ आपने अपने लिए पिक करा है. एंड इट ऑल्सो शोज द फूल कि यू आर अ रिस्क टेकर. आप रिस्की काम करते हो, यू आर अ रिस्क टेकर. You are, even if you at times get afraid, but still you're a risk taker. The star shows कि चाहे जितना मर्जी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन हो, the star shows कि you still shine bright. इस सिचुएशन में भी you still shine brighter than other stars were around you. The star card shows कि जब बिल्कुल ही कोई hope left नहीं होती, बची नहीं होती, then there is this डिवाइन एनर्जी विच हेल्प्स यू आउट एंड मेक यू शाइन अगेन. द स्टार यही शो करता है कि अगेन मिरेक्युलस आपका पाथ रहने वाला है, जर्नी रहने वाली है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. एज यू ग्रो मैच्योर, आपके पास बहुत सारी स्टोरीज होगी लाइफ की कि मैंने ऐसा करा, फिर ऐसा हुआ, और उसके बाद सडनली ऐसी चीज़ हो गई, ये चीज़ मेरे को अचीव होगी. सो यू विल हैव मेनी स्टोरीज टू टेल अदर पीपल, टू योर नेक्स्ट जनरेशन. द स्टार अगेन शोज के आप अपनी लाइफ में दूसरे लोगों के लिए एक होप हो,
एक बीकन ऑफ होप हो। आप दूसरे लोगों की लाइफ में जब बिल्कुल ही उनको लगता है कि माई लाइफ इज़ अबाउट टू एंड, people who are suicidal, people who are deep into depression, or people who are literally about to die, you can just say something to them जिससे उनके अंदर एक hope आ जाती है जीने की, and they are again reliving their life. You have this ability within you. Again, you can have Venus Jupiter conjunction in your chart, या Venus and Jupiter are trine from each other any 5-9 places पर है. Let's say Venus is in the ascendant, तो Jupiter 5th या 9th house में place हो, तो ऐसी placement भी आपके chart में होगी. And we have the 3 of wands, which shows that the current path you have taken for yourself, you are not alone. आप अकेले नहीं हो. जिन सिचुएशन से अभी आप डील कर रहे हो ना, उन्हीं सिचुएशन से दूसरे लोग भी, आपके साथ वाले लोग भी डील कर रहे हैं, एंड दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू व्हेन यू आर डीलिंग विद गुड टाइम इन लाइफ. तो इन लोगों का भी अगेन आपको साथ मिलेगा, इनके लिए भी एक अच्छा समय आ जाएगा. 3 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि दैट दिस पाथ इज टेकिंग यू टूवर्ड्स गुड फ्रेंडशिप्स एज वेल इन लाइफ. करियर, ये दोस्तों की कोई ज़्यादा बात नहीं करता है. हम अपने बचपन की दोस्त की बात करेंगे, हम अपने स्कूल, अपने कॉलेज फ्रेंड की बात करेंगे, बट हम अपने करियर बेस्टी की बात नहीं करते हैं. करियर जिनसे हम करियर में मिले उन दोस्तों की हम बात नहीं करते हैं. 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये शो करता है कि आप अपने करियर में, अपने ऑफिस प्लेस पर, अपने वर्क प्लेस पर दोस्त बनाओगे, और वो दोस्तियाँ लाइफ लॉन्ग होंगी. सो वी सी दैट. आपका करंट पाथ, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स फॉर यू पाइल नंबर 2. करंट पाथ जो है पाइल नंबर 2 को कहाँ लेकर जा रहा है? ओके, सो वी हैव द 6th हाउस. लाइक लिटरली हमने इसी के बारे में शुरू में बात करी पाइल 2, कि आप लोग डॉक्टर्स हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो, एंड इवन लॉयर्स आई विल से. जैसे 6th हाउस हमारे सर्विसेबल जॉब्स के बारे में होता है, मतलब आपको सर्विस सेक्टर में काम करना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी. जैसे डॉक्टर दूसरे लोगों की इलनेसेस से, बीमारियों से अर्न करता है, उसी तरह एक लॉयर दूसरे लोगों के लीगल इशूज़ से जो है अर्न करता है. ये चाहे वो लीगल इशूज़ है, चाहे वो हेल्थ इशू है तो प्रॉब्लमैटिक चीज़ ही है, तो प्रॉब्लमैटिक चीज़ ही. और इनफैक्ट जैसे 6th हाउस एस्ट्रोलॉजर्स को भी शो करता है, टेरो कार्ड रीडर्स को भी शो करता है. तो ये जो वर्क्स हैं ये भी 6th हाउस सर्विसेबल वर्क्स में आते हैं, सर्विसेबल जॉब्स में आते हैं. तो यहाँ पर भी वी आर डीलिंग विद अदर पीपल्स कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, वी आर डीलिंग विद अदर पीपल्स डे टू डे प्रॉब्लम एंड गिविंग देम सम सोल्यूशन, सम रिलीफ. तो ये 6th हाउस है. इस रिगार्डिंग आपका करियर यहाँ पर नज़र आ रहा है. अगेन इफ़ योर करियर इज़ वे डिफरेंट देन दीज करियर, तब भी आपको अपनी लाइफ में इन चीज़ों से डील करना पड़ेगा, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स से डील करना पड़ेगा और उनको सॉल्व करना पड़ेगा. अगेन दोज कैन बी हेल्थ इशूज़, मेंटल हेल्थ इशूज़, फिजिकल हेल्थ इशूज़ विच यू हैव टू सॉल्व, या फिर लीगल इशूज़ विच यू हैव टू सॉल्व, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, डीलिंग विद कॉन्ट्रैक्ट्स, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को सॉल्व करना. तो ये चीज़ों से आपको दूसरे लोगों के डील करना पड़ेगा लाइफ में. एंड येस, एट टाइम्स यू विल नोटिस, जब आप दूसरे लोगों की प्रॉब्लम से डील कर रहे हो ना, तो आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम मुझे हो गई. इट हैपन सो मैनी टाइम्स कि हम कोई डिज़ीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं अपनी बुक में, कोई क्लास कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के बारे में है, उसके सिम्टम्स के बारे में हम सुन रहे हैं. तो ठीक है, हमें लगता है कि हमारे अंदर भी वो सिम्टम्स है, तो क्या हमें भी वो बीमारी है? जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो भी कई ऐसी चीज़ों के बारे में समझते हैं कि अच्छा ये सिम्टम्स है इस डिज़ीज़ के, इस साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ के. ओके, पर ये तो मेरे में भी है, ये मेरे परिवार में भी है. सो लाइक दीज थिंग्स विल हैपन. आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने लगोगे, और एट टाइम्स अपने आप को परफेक्ट भी बनाने की कोशिश करोगे, एट टाइम्स अपने आप को अच्छा बेटर बनाने की भी कोशिश करोगे. सो आपका करियर, आप सिर्फ दूसरे लोगों को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे रहे हो, पर आप अपने आप को भी ठीक कर रहे हो. अपने कार्मिक जो पैटर्न्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स जो आप अपनी लाइफ में कई बार फॉलो करते हो, उनको भी आप ठीक करने की कोशिश करते हो, अपने आप को भी आप ठीक करने की कोशिश करते हो, एक बेटर पर्सन बनते हो. Then we have the heal card. We have Chiron. So yes, heal card है, healer. You guys are natural healers. Pile number 2. Even if आपका career healing, medical industry या फिर
टेरो एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं भी है, स्टिल यू गाइज आर हीलर। आपके अंदर ये एबिलिटी है पायल टू कि आप दूसरों को अपनी बातों से या अपनी हरकतों से हील कर देते हो। जैसे स्नेक के पास हिप्नोटिक आईज होती है ना, तो अपने वश में कर सकते हैं। स्नेक हिप्नोटिक आईज है, तो नागाज हैव दिस एबिलिटी, सो यू ऑल्सो हैव दिस एबिलिटी पायल टू कि जब आप आँख में आँख डाल कर यानी आँखों से आँखें मिलाकर किसी से बात करते हो तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पर बहुत पड़ता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट आई सी दैट यू आर नॉट अ नेगेटिव पर्सन, यू आर नॉट अ बैड पर्सन। तो जो आपका इम्पैक्ट होगा दूसरों पर वो पॉजिटिव ही होगा। यू सी दैट। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन पाइल टू के लिए, वेयर इज द करंट पाथ टेकिंग देम टू। सो we have, and even the nakshatras like Rohini, Mrigasira, Ashlesha, these are also going to be prominent because these are Naga ruled nakshatras, और ये आपके Taurus, Gemini और Cancer sign में होते हैं। We have in the flow card, it says everything is smooth sailing, so इट डज शो कि आपका जो करंट पाथ है, चाहे अभी आपको बहुत 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 मुश्किल लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, बिल्कुल थका देने वाला लग रहा है और कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस है आपके लिए, इट शोज़ कि अब फ्यूचर में जो है, अब जो सिचुएशंस होंगी फ्यूचर में वो काफ़ी स्मूथ सेलिंग वाली होगी, स्मूथ होगी, एंड यू डोंट हैव टू गो अगेंस्ट द फ्लो, यू कैन एक्चुअली गो विद द फ्लो। सो जहाँ पर ढलान होती है वहाँ पर अगर हम चढ़ाई करना शुरू करें तो मुश्किल लगता है, पर अगर ढलान में ऐसे ढलते ही जाना है, ऊपर नहीं चढ़ना है, नीचे उतरना है ढलान में, तो इट इज़ स्टिल ईजी। हम ऐसा क्या कहते हैं, ऐसे एक राइड की तरह, ओके आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस इट, जैसे हम पार्क में झूले होते हैं ना, तो स्लाइड्स होती है, तो उस तरह से स्लाइड भी कर सकते हैं। अगर ढलान में हमें नीचे जाना है तो हम स्लाइड भी कर सकते हैं, सो कोई उसमें ज़ोर नहीं लगता, पर अगर उसको चढ़ना पड़े, चढ़ाई को चढ़ना पड़े, तब ज़ोर लगता है। सो इट डज शो कि अब जो है आने वाली सिचुएशंस आपकी लाइफ में, करियर में जो होंगी वो काफ़ी स्मूथ होगी। यू डोंट हैव टू गो अगेंस्ट द फ्लो, यू कैन एक्चुअली गो विद द फ्लो। तो आगे के लिए स्मूथ सेलिंग यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। समथिंग मोर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 2 के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है अबाउट देयर पाथ, अबाउट देयर फाइनेंसेस। सो वी हैव द हीलिंग द पास्ट। हीलिंग जो टर्म है, वर्ड है, ये बड़ा प्रोमिनेंट है आपके रीडिंग में। पाइल नंबर 2, इट सेज आई स्टेप इनटू माय फ्यूचर विद स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। सो इट डज शो कि अब से, जब से आपने ये रीडिंग सुनी है, तब से जो है आपको अपने करियर में एक स्ट्रेंथ मिलना शुरू होगी, अपने अंदर एक इनर स्ट्रेंथ महसूस होना शुरू होगी, और करियर को लेकर काफ़ी क्लैरिटी आपके लिए आएगी, और आप पास्ट को बीती कर आगे बढ़ोगे, ये यहाँ पर शो हो रहा है। आप चीज़ों को ऐसा आपने कसके नहीं पकड़ा हुआ, पास्ट को आपने कसके नहीं पकड़ा हुआ, बातों को आपने कसके नहीं पकड़ा हुआ, यू हैव यू नो forgiven them and you have forgotten about them and you're moving on in life. And I do feel that you can have a prominent Scorpio sign as well, या जो 8th हाउस है उसके अंदर आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे, या आप 8th हाउस की दशा रन कर सकते हो, क्योंकि 8th हाउस इज़ अबाउट कि चलो जो हम गिरे, जो हुआ हमारे साथ नेगेटिव, ओके लेट्स मूव ऑन, लेट्स डू समथिंग नाउ। तो इस बिलीफ सिस्टम के साथ जब हम चलते हैं, सो इट डज शो कि अब जो है तरक्की ही है, क्योंकि 8th हाउस के बाद 9th हाउस है ना। 9th हाउस भाग्य का है, लक का है, फॉर्चून का है, नॉलेज का है, गुरु मेंटोर का है। तो गुरु बिना सदगति कहाँ, तो गुरु जो है फिर लाइफ में आते हैं, एक बुक के थ्रू भी आ सकते हैं, फिजिकली कोई गुरु आपसे मिले और आपको डायरेक्शन दे और आपकी सदगति हो। फिर यहाँ पर लॉन्चिंग योर जर्नी, आई एम एन इंट्रपिड, okay, I'm unable to pronounce this term. It says I'm a traveler sailing forth into the universe. सो यस, लॉन्चिंग योर जर्नी का मतलब ये है कि जैसा आपने अपने करियर रिगार्डिंग जर्नी को प्लान करा है, उससे भी बेटर आपकी जो है करियर रिगार्डिंग जर्नी रहने वाली है। और आपका करियर आपको बहुत ट्रैवल भी कराएगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी आपको अपना करियर जो है, आपको आपका करियर लेकर जाएगा। दैट वी सी। और करियर में आप इतना अच्छा अर्न कर पाओगे कि यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड।
यू आर अर्निंग दैट गुड अमाउंट ऑफ मनी. सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 2 आपके लिए. अगेन यू कैन लेट्स से यू आर एन एरीज असेंडेंट पर्सन और स्कॉर्पियो साइन जो 8th हाउस में आ गया विच इज़ रूल्ड बाय मार्स, तो आप मार्स की अंतरदशा या महादशा रन कर सकते हो. लेट्स से यू आर वर्गो असेंडेंट, तो वर्गो असेंडेंट में भी यस 8th हाउस में एरीज साइन है जो कि मार्स ही रूल करता है. तो अगेन यू कैन रन द मार्स अंतरदशा महादशा इन योर लाइफ एंड इट डज शो कि जो 8th हाउस की दशा होती है इट इज़ अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव दशा. आपकी डीप जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं ना लाइफ के वो हिल जाते हैं, आपकी रूट्स हिल जाती है, आप जिन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो ना वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है और आपको एक नया बिलीफ सिस्टम अपने लिए बनाना पड़ता है. और जब ये फीलिंग आए, जब ये थिंकिंग आए, जब ये थॉट्स आए कि अब बहुत हो गया, जो हुआ सो हुआ, अब मैंने अपने लिए नया बिलीफ सिस्टम बनाना है, अब मैंने फॉरगिव फॉरगेट करना और बस मूव ऑन करना है. जब ये बिलीफ सिस्टम आ गया ना, जब ये थॉट्स आ गए ना, उधर से तरक्की शुरू है उस स्कॉर्पियो दशा में या उस 8th हाउस की दशा में. एंड आई डू फील दैट यू कैन रन दी दशा ऑफ 8th हाउस या फिर जो भी प्लानट आपके 8th हाउस में प्लेस है, लेट्स से मून प्लेस है, और अगर मून की दशा चले तब भी इस तरह के ख्याल, इस तरह की सिचुएशंस होगी जहाँ पर आपकी रूट्स, आपके डीप रूटेड जो आपकी चीज़ें थी जिस पर आप बड़ा ट्रस्ट करते थे वो हिल जाती है, आपके बिलीफ सिस्टम ख़त्म हो जाते हैं और आपको नए बिलीफ सिस्टम बनाने पड़ते हैं बिकॉज इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. कोई भी प्लानट अगर 8th हाउस में उसकी दशा चले तो ये सब होगा. एंड इवन केतु की दशा चले तब भी ये चीज़ें होंगी क्योंकि केतु भी जो है साइन ऑफ स्कॉर्पियो 8th हाउस को रूल करता है. सो दीज थिंग्स आर देयर हैपनिंग फॉर यू. ये चीज़ें अभी आप में से काफ़ी लोग गो थ्रू कर रहे होंगे. चेक योर चार्ट्स फॉर दैट. एंड एस्ट्रोलॉजिकली देखिए तो यस द साइन ऑफ टॉरस, जेमिनी, कैंसर, वर्गो, and again planets more or other planets can also be placed in sign of Virgo or in the 6th house. अच्छा, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, ये साइंस बड़े प्रोमिनेंट हैं. तो जैसे टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनी में, आर्द्रा, पुनर्वासु स्पिल करता है कैंसर में, पुष्या, अश्लेषा, और फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्कॉर्पियो में दी नक्षत्र ऑफ विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो ये प्लैनेट्स जो है, और आई शुड से ये साइंस जो है, ये नक्षत्र जो है, इनके अंदर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्मा, कारका, असेंडेंट लॉर्ड कैन बी प्लेस्ड इन दीज साइंस, इन दीज नक्षत्र, इन द D1 चार्ट या फिर D12 चार्ट या फिर D9 नवांशा चार्ट. इवन साइन ऑफ एक्वेरियस भी प्रोमिनेंट आपके चार्ट में होगा. एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतविशाख एंड पूर्वा भाद्रपदा. तो इनमें भी प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू पाइल 2. एंड डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. एंड ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And one more thing, जिस पाथ पर आप अभी चल रहे हो वो पाथ आपको स्पिरिचुअल भी बनाता है. इस पाथ पर चलते चलते आप क्रिस्टल्स में और रेकी हीलिंग में और टेरो एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे. दैट वी ऑल्सो सी हैपनिंग. Alright, so again, if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading, nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the citrine, the amethyst, and this is the C set, which consists of malachite, clear quartz, and the blue jasper. So you can check them out on the website itself. You can buy it for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the 7 of Pentacles card. So let's get started with your reading. तो हम मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. So yep, let's get started. Pile number 3. Where is pile number 3's current path taking them to? What is the destination here? उन्होंने जो पाथ पिक करा है, पाइल नंबर 3 ने जो पाथ पिक करा है वो उनको कहाँ पर लेकर जा रहा है? पाइल नंबर 3.
Okay. We have three of coins. Okay, all right. Like three of coins here shows pile 3 that your current path is making you a leader. You are becoming the one who is going to plan and strategize, and आप दूसरे लोग होगे that this is your work, this is your work, you have to do this thing in this way and this thing in that way. So you are the one who is telling that ये काम ऐसे करना है. You are gonna get the leadership position from what path you have chosen for yourself. And आपके अंदर leadership ability, leadership quality already है, और इस leadership quality के through आपको fame मिलेगा और अपने craft का right money मिलेगा, क्योंकि पेंडिकल्स कॉइन्स की एनर्जी मनी की एनर्जी है. एंड थ्री ऑफ कॉइन्स ऑल्सो, आई मीन आई फील पाइल 3 दैट मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम टेक्नोलॉजी फील्ड. आई डोंट नो, लाइक आई फील दिस वे आर the people who are going to work in some IT sector. Like I just feel this way. Then we have the King of Swords. King of Swords ये शो करता है कि ये पाथ आपको बहुत एनालिटिकल लॉजिकल बना रहा है, हेडस्ट्रॉन्ग बना रहा है, और दूसरों की जो ओपिनियन है या दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, ये आपके लिए इतना मैटर नहीं करता. हाँ, दूसरे लोगों की ओपिनियन ज़रूर सुनोगे, पर करोगे वो जो आपको ठीक लगता है, जो आपको लगता है कि सभी के लिए ठीक है, क्योंकि सच्चा किंग, अच्छा किंग वही है जो सभी का सोचे, इक्वली चीज़ें बांटे. सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ऐसा ही किंग बना रहा है जो सभी के लिए इक्वल है, किसी के लिए एज सच बाइस्ड नहीं है, और इनफैक्ट जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है. एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है दैट अगेन लाइक यू हैव टू यूज योर एनालिटिकल लॉजिकल स्किल मोर इन योर करियर, and less emotions, less intuition. It shows that we have the Queen of Coins. Again, this is the Queen of Pentacles, जो कि show करता है that you're going to be actually really proud of the decisions you have taken right now, या जो आपने पास में decisions लिए उसको लेकर आप बड़ा फ्यूचर में प्राउड महसूस करोगे. Queen of Coins ये शो करता है आपने एक मुश्किल टफ पाथ अपने लिए पिक करा है, पर आपको पता है इसकी डेस्टिनेशन बहुत 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 अच्छी है और आपको बड़ा सेटिस्फाई करेगी, तो आपने अपने लिए पाथ ये पिक करा है. जैसे डॉक्टर बनना, एक इंजीनियर बनना, ये कोई ईजी काम नहीं है, मासी का घर नहीं है, ये बहुत मेहनत लगती है. या कोई गवर्नमेंट में एक हाई ऑफिशियल पोजीशन पर पहुंचना मासी का घर नहीं है, इजी नहीं है. सो बट आपने फिर भी वो चीज़ को पिक करा और उसके लिए एफर्ट डाले. इन फ्यूचर यू आर गोना बी रियली प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन, एंड यू आर नॉट गोना रिग्रेट जो आपने डिसीजन लिया है. यू आर नॉट गोना रिग्रेट, यू आर एक्चुअली गोना बी रियली प्राउड ऑफ इट. और आपके पास मनी की कमी नहीं होगी. इवन जैसे आपने 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पिक करा है, इट डज शो कि मनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली मनी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी जो जिस फैमिली में आप बॉर्न हुए हो, you are the one who is going to take that family from rags to riches. आपकी बड़ी humble beginning है, या अगेन यू हैव नॉट रियली कम फ्रॉम अ फैमिली जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा करती थी, बट आप अपने परिवार को लग्जरीज प्रोवाइड करा पाओगे, ये ज़रूर यहाँ पर शो होता है. यू विल बी एबल टू प्रूव योर पेरेंट्स दैट, और मेक योर पेरेंट्स प्राउड, दैट वी सी हैपनिंग. Then we have the Magician card. I also feel pile number 1 के actually pile number 3 कि आप pile number 1 के कार्ड से भी अट्रैक्ट हुए होगे, like this card. ये पेज ऑफ कप्स का पाइल 1 का कार्ड था. आई फील कि आप इस कार्ड से भी अट्रैक्टेड महसूस आपने करा होगा, क्योंकि पाइल 1 में भी आई रिमेंबर कि मजिशियन कार्ड आया था फ्रॉम अ डिफरेंट टेरो कार्ड डेक. So there are high chances कि you were also attracted to pile number 1, but you chose pile number 3. There are also messages for you, predictions for you in pile number 1. If you have time and energy, do go watch pile number 1 as well. Again, ये magician card आपके लिए ये शो कर रहा है pile 3 कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो. आप किस्मत पर, डेस्टिनी पर शायद इतना विश्वास ना करो. आप कहो कि आई क्रिएट माई ओन डेस्टिनी, एंड यू कैन अगेन हैव मार्स एज योर आत्मा कारक का प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट इज मार्स.
So check that in your birth chart. And also Mars can aspect your moon, or Mars can conjunct your moon, or can aspect your sun, can be conjunct with your sun. ये placement भी आपके chart में होगी. तो magician यही show कर रहा है. मार्स भी जैसे एरीज साइन को रूल करता है. एरीज पहला साइन है और एरीज एग्रेसिव फॉरवर्ड मूवमेंट को शो करता है. कुछ कर दिखाने की ताकत मार्स और एरीज है. सो मैजिशियन भी वही है, कुछ कर दिखाने की ताकत. जो इंस्पिरेशन आपको मिली एज अ चाइल्ड, वो इंस्पिरेशन को जो है अब आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, और आपके जो गोल्स है वो आप अचीव यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो थ्रू दिस पाथ जो आपने अपने लिए पिक करा है. आपके पास मनी की कोई कमी नहीं है फ्यूचर में. इस डेस्टिनेशन को आप रीच करोगे जो आपने चूज़ करा है कि मेरे को ये डेस्टिनेशन रीच करनी है. उस डेस्टिनेशन के थ्रू जो है आपको मनी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. इनफैक्ट आप फाइनेंशियली, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज भी बड़ा सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो, और आपके थॉट प्रोसेस जो है ना वो भी बहुत क्लियर है. मैंने ये करना है और मैंने ये नहीं करना है. क्लैरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है. जैसे किंग के अंदर क्लैरिटी चाहिए ना, उसी तरह क्लैरिटी आपके अंदर है, जिसके थ्रू आप बहुत आगे बढ़ते हो अपनी ज़िंदगी में. एक जैसे ज़्यादातर दुनिया जो है, आप देखोगे ये चीज़ फाइल 3 कि दे डोंट नो, लाइक दे हैव लॉट ऑफ कैलिबर विद इन, बट दे डोंट नो कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इस वजह से करियर काउंसलिंग कई कराते हैं 10th के बाद या 12th के बाद. कई करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं. होते हर बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पर ये नहीं पता क्या करें. और यहाँ पर जो है आपके लिए डायरेक्शन ज़रूर नज़र आ रही है. अब शायद इतने भी कोई इंटेलिजेंट ना हो पाइल नंबर 3, इतने भी आप कोई महारथी इंटेलिजेंट पर्सन ना हो, पर आपके अंदर क्लैरिटी ज़रूर है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, विद द मैजिशियन, कि मेरे को करना क्या है, या वो क्लैरिटी आपके अंदर आने वाली है. दैट वी सी हैपनिंग. और जब वो क्लैरिटी है ना, वी नो कि कहाँ हमें एफर्ट डालना है. जब ये पता है तो यू जस्ट डू इट. So that's it. Then in the end of the deck we have the Fool card. Fool card ये show करता है that you're not afraid of challenges, you're not afraid of adventures. The Fool card shows कि जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, इस पाथ के थ्रू आपको बहुत सारी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आएगी, और ये पाथ बड़ा अनस्टेबल भी है. कुछ भी हो सकता है इस पाथ पर. आप गिर भी सकते हो और आप और तेज़ी से दौड़ते भी जा सकते हो इस पाथ पर. अनसर्टेनिटी वाला पाथ आपने पिक करा है. बट अगेन वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ कॉइन्स. तो यही शो करे कि आप डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंच पाओगे और जीत आपको मिलेगी. विजेता आप बनोगे, जीत आपको मिलेगी. फूल कार्ड ये शो करता है कि बचपन से आपने कोई सपना देखा है, आपका कोई ड्रीम है, या आप अगेन बचपन से किसी ने आपको इंस्पायर करे कोई पोजीशन पाने के लिए, और आप उस पोजीशन को ज़रूर जो है वो आपको पोजीशन मिल जाएगी. द फूल कार्ड ऑल्सो शोज कि आपके अंदर एक लर्निंग कैपेसिटी है, लर्निंग की एक एनर्जी. इवन दो यू फील दैट यू आर नॉट अ वेरी गुड लर्नर और आपको चीज़ें जल्दी से याद नहीं होती, बट फॉलोइंग दिस पाथ विच यू हैव टेकन ऑन, इस पाथ के थ्रू आप बहुत अच्छे लर्नर भी बन जाते हो. आपकी मेमोरी स्किल जो है और इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है. आप एक बहुत अच्छे लर्नर यहाँ पर नज़र आ रहे हो. लर्न करते हो, लाइफ लॉन्ग लर्नर आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो इस एस्ट्रोलॉजी डेक से. Let's get information. We have the 10th house. It says authority. जैसे हम एरीज साइन की बात कर रहे थे ना, एरीज भी चोटी को शो करता है, हाई माउंटेन्स को शो करता है, और एरीज का सिंबोलिज्म इज द माउंटेन राम. जैसे माउंटेन राम स्टीपेस्ट ऑफ चढ़ाई चढ़ जाता है, टॉप पर पहुंच जाता है किसी माउंटेन के. आपके अंदर भी एबिलिटी है पाइल नंबर 3 कि आप उस टॉप पर पहुंच जाओ, चाहे वो पाथ जितना मर्जी भी मुश्किल हो. 10th हाउस लिटरली अगेन अथॉरिटी, गवर्नमेंट का हाउस है. सन कैन बी इन योर 10th हाउस, सन कैन बी इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न इन योर चार्ट. या 10th हाउस में ज़रूर प्लैनेट्स प्लेस होंगे. मार्स कैन बी इन द 10th हाउस. कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस होंगे 10th हाउस में. राहु कैन बी प्लेस इन द 10th हाउस. और अथॉरिटी का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, मीनिंग दैट यू आर बिकमिंग द वन, यू आर बिकमिंग द लीडर, यू आर बिकमिंग द बॉस. ये हमने शुरू में भी बात कर ली थी विद द 3 of coins as well, that you are the leader, you're going to tell that this thing should be done in this way. King of swords भी शो करता है, आपको एक authoritative position मिलती है. you're going to be really proud with what you have what you have decided in the past. जो आपने decisions लिए अपने पास में, choices बनाई पास में, उसको लेकर आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करोगे. सो अगेन वी आर गेटिंग द सेम इंफॉर्मेशन है. और आई सी विद द 10th हाउस फेम मिलना,
लोगों का रिस्पेक्ट रिगार्ड मिलना। आप गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हो पाइल 3, या गवर्नमेंट में लोग आपको जानते हो, पीपल हु आर हाई अप इन द गवर्नमेंट, यू आर कनेक्टेड विद देम, जिनका अगेन रिस्पेक्ट रिगार्ड बहुत ज़्यादा हाई है गवर्नमेंट में, उनके साथ आपका उठना बैठना, या वो लोग आपको जानते हैं और आप एक दूसरे की हेल्प भी करते हो। देन वी हैव द वीनस हेयर. वीनस कैन ऑल्सो बी इन द 10th हाउस, and it also shows if like Venus is your धाराकार का planet, spouse significator planet, या Venus जैसे wife को represent करते हैं ना male chart. So if you want a wife in your life, file number 3, और आपका Venus जो है Capricorn sign में plays है, so it does show कि आप ऐसी फीमेल से अट्रैक्ट होते हो जो फीमेल्स काफ़ी करियर ओरिएंटेड है, वर्क ओरिएंटेड हैं, मनी ओरिएंटेड हैं, और करियर में बहुत फोकस्ड रहती है। अगर जैसे इफ़ यू आर इवन अ फीमेल, यू आर लुकिंग फॉर अ मेल, यू आर लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वीनस इज़ द फीमेल। इफ़ यू आर द फीमेल, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पाइल नंबर 3, कि आप एक ऐसी फीमेल हो जो बहुत करियर ओरिएंटेड है, बहुत गोल ओरिएंटेड है, अच्छा नाम जो है कमाना चाहती हैं, सो हाई रिस्पेक्ट और ऑनर चाहती है अपनी लाइफ में, अपने कर्मों की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने करियर की वजह से, और आपको वो चीज़ मिलेगी भी। आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत सारी फीमेल से डील करना पड़ेगा पाइल नंबर 3, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। आपको बहुत सारी फीमेल्स के थ्रू जो है फीमेल्स के थ्रू काम करना पड़ेगा, या फिर अगेन आपके कोवर्कर्स फीमेल्स ज़्यादा हो सकती है, दैट कैन हैपन। वीनस ऑल्सो शोज मनी, इट इज़ द लिक्विड मनी, इट इज़ द कैश फ्लो। वीनस लिटरली कैश मनी है, सो आपको कैश मनी बहुत मिलेगा अपने करियर में, आपको इनफैक्ट बहुत अच्छा मनी मिलेगा अपने करियर में। जो आपने पाथ अपने लिए पिक करा, इट इज़ फाइनेंशियली रियली गुड। ये भी बात हम शुरू में कर चुके हैं विद द 3 ऑफ कॉइंस, विद द क्वीन ऑफ कॉइंस, दैट यू आर अ मनी ओरिएंटेड पर्सन एंड यू विल हैव लॉट ऑफ मनी, जिससे आप अपनी फैमिलीज़ की जो होप्स, विशेस, डिज़ायर्स उसको फुलफिल कर पाओगे, एंड रैग्स टू रिचेस अपनी फैमिली को लेकर जा सकोगे। यू विल बी एबल टू अर्न दिस गुड अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस ट्रैवलर ओरेकल फॉर फाइल नंबर 3. All right, we have Voyage of the Heart. It says love flows through you and to you. So whatever work you will have to do in life, you will love to do it. आपको ऐसा नहीं होगा कि मर मर के काम करना पड़ रहा है, वो नहीं. You will love to do your work. You will love to go to work. ऐसा नहीं है कि मन नहीं लग रहा काम में, ऐसा आप कभी नहीं कहोगे. यू आर गोना बी रियली पैशनेट अबाउट योर वर्क, एंड ड्यू टू वर्क ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ विल ऑल्सो हैपन. एंड ऑल्सो विद द वोयाग ऑफ हार्ट, आई फील कि आप अपने पार्टनर से भी अपने वर्क पर मिलो, अपने लाइफ पार्टनर से भी अपने वर्क पर मिलो, अपने ऑफिस में मिलो, अपने वर्क के थ्रू मिलो. Okay, we have 2 cards. It says awakening ancient wisdom. It says deep inner knowing is emerging within me. So it does show that you are becoming this guru, this guide, this mentor, counselor, preacher, teacher for other people at your work, because you're going to tell कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करा तो ऐसे होगा, ऐसे करा तो ऐसा होगा. So you are the one जिसको आप जानी जानन हारो. That's why you are the leader. You know what needs to be done. So you are a preacher, teacher, advisor, counselor for other people. You guide other people that hey, this thing needs to be done in this way. And we have hearing messages from spirit. It says, I am a clear channel for messages from the spirit. ये कार्ड ये शो करता है कि आपका माइंड बड़ा क्लियर है. हमने अगेन इस चीज़ के बारे में भी बात करी है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, कि आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो बाय वॉकिंग ऑन दिस पाथ, यू आर बिकमिंग दिस पर्सन जिसको पता है ये करना और ये नहीं करना. क्लैरिटी है, ऐसा करना और ऐसा नहीं करना है, ऐसा करा तो ऐसा होगा, ऐसा करा तो ऐसा होगा. लाइक यू नो व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस थिंग. यू नो कि ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है. बहुत क्लैरिटी अपने काम के बारे में कि ऐसे काम करना और ऐसे काम नहीं करना है. और क्योंकि आपके मन के अंदर, आपके माइंड के अंदर इतनी क्लैरिटी है, तो आपको जो है, जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है, जो स्पिरिट आपको मैसेज देना चाहता है, वो भी आपको मिल पाते हैं, वो भी आप समझ पाते हो कि क्या मेरे लिए इंट्यूटिवली मेरे लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या मेरे को स्पिरिट या यूनिवर्स मैसेज गाइड करना चाहता है, तो वो भी आप सुन पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. क्योंकि कई बार
इट हैपन, जो जिसको हर चीज़ पता भी है कई बार वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो उस टाइम पर अगर उस पर्सन का क्लियर माइंड है तो उस पर्सन को आइडिया ज़रूर मिल जाएगा, उस डिवाइन एनर्जी की, डिवाइन पावर की टचिंग ज़रूर मिल जाएगी जिससे वो डिसीजन ले पाएगा। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप वैसे ही बहुत ज़्यादा एक हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन और जिस जो अपनी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल है उसको यूज़ करने वाला पर्सन आप ये बनते जा रहे हो, बट साथ में क्लैरिटी आ रही है माइंड में, बिकॉज स्वॉर्ड्स की एनर्जी कट करने की एनर्जी है। जहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं आप उस चीज़ को कट कर देते हो और अपने लिए क्लैरिटी लेकर आते हो। आप क्यों क्या के सवाल बहुत कर सकते हो अर्ली इन लाइफ कि ऐसा क्यों करते हैं और वैसा क्यों नहीं करते हैं, और आपके पास गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी कि ऐसा क्यों करते हैं और वैसा क्यों नहीं करते हैं। And yes, again with the hearing message from the spirit, you will be guided well by the universe, by the divine energy, or by the spirit in this lifetime. So yeah, this is something which you are getting for you, pile number 3. And also you're going to meet very good astrologers or tarot card readers in your life, that we see. So yeah, दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फॉर यू। एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें पायल नंबर 3, तो जुपिटर कैन बी विद योर, कैन बी इन द 9th हाउस, और कैन बी इन द साइन ऑफ सजिटेरियस, और कैन बी इन द साइन ऑफ कैंसर और एक्वेरियस इन योर चार्ट, या फिर जुपिटर कैन बी प्लेस इन द 9th हाउस ऑफ योर चार्ट। सो ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगी इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप D12 चार्ट या D9 नवांश चार्ट में। और साइंस की अगर हम बात करें तो यस, द साइन ऑफ एरीज, द साइन ऑफ लियो, द साइन ऑफ लिब्रा, द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, द साइन ऑफ सेजिटेरियस एंड पाइसिस, ये आपके चार्ट में प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, फिर लियो में माघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, लिब्रा में चित्रा स्वाति विशाखा, सजिटेरियस में मूला पूर्वा आषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा, और पाइसिस अच्छा 10th साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन, उसके अंदर उत्तरा आषाढ़ा स्पिल करता है, श्रावण धनिष्ठा। और पाइसिस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। तो आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का सेनेट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन साइंस, इन नक्षत्रस में, इन द D1 चार्ट या फिर इन द D9 चार्ट या फिर इन द D12 चार्ट। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। फाइल नंबर 3, डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the citrine, the amethyst and the sea set, which consists of malachite, clear quartz and the blue jasper. So you can check them out for yourself. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.